समिति के कोषाध्यक्ष। दूसरी बात कि लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे संत जी कह रहे थे कौन हो नहीं कौन तो सुई ना ले वो तो जब मन चंगा बा तो गंगा नहीं लेके का जरूरत। यानी बुखार नहीं के तो मन चंगा बानू, बुखार नहीं के भैया भाला चंगा बानू। तो जब भाला चंगा है सुई नहीं लगवाना है तो मन चंगा है तो फिर गंगा नहाने की हमारे संत जी कह रहे थे मन चंगा तो का करिए गंगा। अर्थात आप पाप नहीं किए हैं तो गंगा में पाप धुलने की जरूरत नहीं है। चाय वाले भैया प्लीज धीरे धीरे चाय पिलाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा चला गया। आप लोग को समझाने में मेरा टाइम जाएगा और आप मेरे टाइम से ज्यादा मेरा काम रोज है गाना बजाना, आप लोग का टाइम चला जाएगा। मैं कहीं ना कहीं रोज गाता हूँ लेकिन आप लोग के बीच में बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आप लोग का टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्लीज मन पे शोरगुल ना करें, ठीक है। रवीना की पार्टी के आराम से देखो, मुंह से ना बोलो तब वो चाय उछिलाते ये कोने तो नहीं बताओ। एक 5,000 तो जाके बिगाड़ दो लोग, ये लोग सब पैसा ले लिए भगवान करेंगे। कोई पवित्र नहीं होगा अगर गंगा में नहाने से पवित्र होते साहब हम आप, तो हमारे बाप दादा पता नहीं कई पुरुष नहाते नहाते मर गया, सड़ गया। मरा सारा लेकिन तारा नहीं, मरा सारा लेकिन तारा नहीं। अगर तारा होता तो जैसे प्यूरिफायर का टैंक लगवाते हैं आप, आरओ मशीन से अगर आप पानी छान करके निकालते हैं तो उसका टीडीएस बदल जाता है, होता है ना, आयरन कम हो जाता है, खारापन कम हो जाता है, वो पानी मीठा लगे। तो गंगा जी के जल में नहाने से यदि कोई तरता तो अब तक से चमार नहा नहा के प्रमोशन कर दिया तो बनी गए होते। सही कही ना? अगर हमारी बात तुम लोग के समझ में होता तो तब हमें बोला था मतलब। अच्छा चलिए, चमार नहा नहा करके प्रमोशन करके यादव जी बन गए होते, और यादव जी नहा नहा के प्रमोशन करके कम से कम क्षत्रिय बन गए होते, बाबू साहब बन गए होते, और बाबू साहब नहा नहा के पंडित जी बन गए होते, प्रमोशन होता ना। और पंडित जी लोग नहा नहा के महापंडित बन गए होते। अगर प्रमोशन होता तो चमार पासवान पासी नहा के यादव कोई कुर्मी हो जाते, कोई कुर्मी नहा करके क्षत्रिय बाबू साहब हो जाते, बाबू साहब नहा करके पंडित जी हो जाते, और पंडित जी लोग नहा नहा करके महापंडित हो जाते। अच्छा, किसी को बुरा लगने वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा मेरे संत की लड़ाई जातीय व्यवस्था के खिलाफ नहीं, मेरे संत की लड़ाई सत्य पे आधारित इस समाज को आगे बढ़ाने की थी। यही कह रहे थे, एक चीज और कह रहे थे, अंतरा में भाव बारी
समस्या ये है कि करीब करीब 7 दिन से पिताजी की तबीयत खराब है, आईसीयू में है। हम चाहते तो ना ही कर देते, नहीं आना था, लेकिन आप लोग उस बात को नहीं समझ पाते। आप लोग को यही लगता है कि दीवाना का नाम बहुत बड़ा हो गया है और ये कहीं और ज्यादा पैसा लेके चला गया है, और शायद ऐसा चर्चा मेरे नाम से नहीं है कि मैं कहीं अदर विधान लेकर के अलग जगह चले जाऊं। लेकिन श्री भगवान राम ने पुरुषों की कुर्बानी को याद किया होता, उनके कुर्बानी का 1% भी चुकाया होता, तो आज वहां प्रकार दीवाना को बिहार छोड़ करके मिशन गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब, हमारे संत जब इस बात की चर्चा करने लगे तो इसी बात से प्रभावित होकर वो पाखंड आडंबर वाली बातों से प्रभावित होकर के छत्राणी जातीय व्यवस्था में छत्राणी छत्री की बेटी कही जाने वाली उन्होंने सबको परखा कि वाकई अगर मन चंगा है तो ढोंग करने की जरूरत नहीं है। नहाए से पहले दावा बात नहा के आया मर गए, इतरे गए कि मरे गए इधर को सले ना है। अगर गंगा जी का पानी इतना शुद्ध रही तो जितना VIP जाता है बिस्लेरी का पानी पिए तो हो। अच्छा, पानी नहाइला से ज्यादा फायदा करी पिया से। जोर से बोलो, नहाइबा 1 मिनट में सुखा जाएगी, तनी बनी 1 मिनट वैसे रुकी जहाँ आ रही या तो आ रही है तो जहाँ पार तो बाकी जगह पानी तो ढाल में सुखा दे। नहीं देख कैसा मैंने भाग बाकी कहीं ना कहीं पार हो सके। तब पानी पिएबा तो ज्यादा फायदा करी कि नहीं तब फायदा करी पिएबा तब। अच्छा, दिन भर में कितना दिन नहा लो? एक मेरी कोई 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 1 महीना ना नहा। ठंडा थोड़ा गर्मियों में 2 आदमी पानी बचाव हो सकता। हमारा बेटा कहता है पापा दीदी रोज रोज नहाती है, एक दिन नहा लिया तो दूसरा दिन नहाना जरूरी है। तो सवाल ये है कि अगर तू लोग पानी पिएगा तो दिन भर में कौन पी लेगा? करीब करीब 5 करीब आ नहाइबा तो 1 करीब। तो ये बताओ पियल फायदा करला कि नहाई? पियल ना पिएबो तो अच्छा नहाइबा तो 1 मिनट में सुखा दी, पिएबो तो पेशाब बना तो शांत हो गई। तो बहुत सही करी। तो ये बतावा कि अगर गंगा जी का पानी इतना शुद्ध रही तो ई जितना वजह कोई हटा तो नहाइता कि पहले पिया था, और बिस्लेरी का पानी पी रहे, इसका मतलब वो साबित करे, कहेंगे लोग कहेंगे कि दीवाना मजाक बना रहा है। मैं नहीं मजाक बना रहा हूँ, मजाक आप बना रहे हो, मजाक आप बना रहे हो। अगर गंगा जी के पानी को शुद्ध कहते हो तो वहाँ बिस्लेरी की दुकान बंद कर दो, उसी में नहाओ, उसी में पियो, तब वो प्रकाश दीवाना मानेगा कि गंगा जी का जल पवित्र है। अगर नहाना अलग है, पीना अलग है, खाना अलग है, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो यदि इतना करते हो तो इसी का नाम क्या है? ढोंग। इसी का नाम क्या है? ढोंग। इसी का नाम क्या है? पाखंड। इसी का नाम क्या है? आडंबर। संत जी ने इसी का विरोध किया था। संत जी को गंगा जी से दुश्मनी नहीं था। संत जी का घर बनारस में पड़ता था, लेकिन गंगा जी ने संत जी के घर को बहवाया नहीं था। बाढ़ बोलने है कि नाराज रहना, अब बाढ़ है तो खाली संत जी थोड़ी नाराज, तो पूरे बनारस वाले नाराज है। मारुति में हर साल बढ़िया हो तो नाराज थोड़ी होती। गौर करेंगे संत जी की इस बारी इस विचार से मीराबाई प्रसन्न हो गई, उन्होंने गुरु मान लिया। और जब गुरु माना साहब तो क्षत्रिय समाज गुस्सा में हो गया। देश के जातिवादी मानसिकता के लोग गुस्सा में हो गए। मीरा जी को जहर पिलाया गया, लेकिन उस जहर से किसने बचाया?
शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उस जाल से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बचाया। एक बात और कहा करते थे संत जी, जरा सुनेंगे गीत की दूसरी लाइन। प्रदीप कुमार जी रेलवे में जे नमस्कार। अब संत जी कहला कि कोई न ऊंच बाटे कोई न नीच दी, छोट बड़ के खाई पावन पैदा कइले बीच दी। कहना नहीं कह रहा है, गंगवलिया के समिति वाले नहीं कह रहे। संत जी ने कहा आज से 650 साल पहले कि जातीय व्यवस्था में जो अपने को सबसे ऊपर रखे हैं उन्होंने ये जाति रूपी खाई बनाई। कहा था उनको भी मैं नहीं मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था, ज्योतिबा फूले साहब ने नहीं कहा था, कबीरदास जी ने नहीं कहा था, बुद्ध जी ने नहीं कहा था, पेरियार इंदिरा स्वामी जी ने नहीं कहा था, पेरियार ललन सिंह यादव जी ने भी नहीं कहा था, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद बाबू ने नहीं कहा था, चलो किसी ने नहीं कहा था। मान लो सब गलत कर, एकदम गलत कर। अब कुछ दिन पहले देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने देश का सर्वोच्च ब्राह्मण सम्मानीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति भगवान ने नहीं बनाई। चलो संत जी ने कहा उसे भुला जाओ, बाबा साहब ने कहा उसे भुला जाओ, बुद्ध जी ने कहा उसे भुला जाओ, कबीरदास जी ने कहा उसे भुला जाओ, हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा उसे भुला जाओ। कुछ दिन पहले देश में स्टेटमेंट आता है आरएसएस प्रमुख सम्मानीय मोहन भागवत जी का, जे घड़ी देखत रहो कहत हो जाए तो फोन के लिए चल जाए सबका खातिर ना एकरा में हमें कोई दिक्कत नहीं। भैया जी आप सबकी मेरी मजबूरी है साहब, जब मैं गाता हूं तो आप लोग शांत होते हैं और शांत होते हैं तो उसमें एक घटना घट जाती है। जब मैं शांत होता हूं तो कोई बोलता है तो उसकी बात मेरे कानों में आ जाती है। और गाना लिखा हुआ है साहब, मैं दिल से बोलता हूं, इसी गीत को 4 मंच पे सुनेंगे 4 बार बजाऊंगा। बात रिकॉर्ड नहीं है, नहीं बात को मैंने लिखा है। बात जवन आ जाला तौने बोला जाला, यही गीतिया के 5-7 रंग गा दे। अगर कहीं दूसरा जगह मंच हो ये गीतिया गई तो दूसरा बात बतिया जाए। रविनारायण कुछ हद बतियाओ तो गीत के गाने यही अंतर है। तो सुनेंगे मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति ब्राह्मणों ने बनाई है और इस जाति व्यवस्था को अब तोड़ देना चाहिए क्योंकि जातीय व्यवस्था बड़ी पुरानी व्यवस्था हो गई है। बाबा साहब ने कहा नहीं माने, संत जी ने कहा नहीं माने, कबीरदास जी ने कहा नहीं माने, हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा नहीं माने। लेकिन जवन पंडित जी पतरा देखे तो लोगों का शादी करावे लगे। जवन पंडित जी का पतरा देखला से तो लोगों का लड़का होला। अरे बाबा जवन पंडित जी का पतरा देखला से तो लोग का गृह प्रवेश होला। पंडित जी का पतरा देखला से तो लोग का जतरा बनेला। अरे बाबा यानी बिना पंडित जी का पतरा देखले, बिना पंडित जी के कहले तो हर कोनो शुभ काम ना होई। एक देश का सर्वोच्च ब्राह्मण सम्मानीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है, अब इसे ब्राह्मणों को स्वीकार करना चाहिए, इसे तोड़ देना चाहिए। तो जिस ब्राह्मण के कहने से आप सब कुछ कहते हैं, उस ब्राह्मण के कहने से आप जाति व्यवस्था को क्यों नहीं तोड़ देते हो? क्या मिलता है ये करके? नहीं बात समझ में आती है तो फाइनली जाति नहीं होती है इंसान। एक उदाहरण मेरा, एक बात मेरी है, गीत की आखिरी कड़ी। अब अरे गैया से गाय जन्मे, हाथी से हाथी, कौन लोग
कोनो दिन मत बोले जा। ये लोग जानकार बाड़े, हम जानते हैं, मेरे जिले के लोग हो, इतना तो भरोसा बा। गाय को बच्चा के का कहबो लोग? बछड़ा। जोर से बोलो। बछड़ा ना? अरे हम जाना, हाँ यार जिया बछड़ू। एक दिन एक गायिका ले बिहार ले रही ना, ऐसे हमारा काम करने की बात करें, हमारा गायिका का नाम ले दो मेरी भाई, दिन ढेर दिन पर भेटले तू मेरे नाम धरे। गाय का जन्म बछड़ू बात ही और है संत गैया पहला। हाँ। तो बड़े भैया की बात सुन लो। गाय का जन्म गाय, बिल्ली का जन्म बिल्ली, बकरी का जन्म बकरी, बिल्ली का जन्म बिल्ली, पिल्लो हुई। हाँ बिल्ली पिल्ला। हाँ। तो गाय का जन्म गाय, घोड़ा का जन्म घोड़ा, शेर का जन्म शेर, बाघ का जन्म बाघ, बकरी का जन्म बकरी, कुत्ता का जन्म कुत्ता, मोर का जन्म मोर, मुर्गा का जन्म मुर्गा, कबूतर का जन्म कबूतर, गधा का जन्म गधा। तो लोग बोला हाँ गधा का जन्म गधा चाहे गधा है। गधा चाहे ये नहीं जानता आज तक कि गधा का जन्म कब घोड़ा भाई का ना, गधा का जन्म कब हाथी भाई का ना, गधा का जन्म गधा है, गधा का जन्म गधा ही चाहे गधा। तो बड़ी स्त्रीलिंग में जाता हम समझ जाते हैं तू कहाँ जाएगा। हम गधा का बात कर गधा का जन्म गधा, अगर हाथी का जन्म हाथी, घोड़ा का जन्म घोड़ा, कुत्ता का जन्म कुत्ता, बकरी का जन्म बकरी, सुअर का जन्म सुअर, मोर का जन्म मोर, कबूतर का जन्म कबूतर, हंस का जन्म हंस, तो मानव का जन्म मानव का जन्म मानो। अगर अब अभी तक तू लोग नहीं जानलो कि मानव का जन्म मानव, तो तू लोग का बड़ो ये बड़ा महापुरुष बतिया के मर गए ना। अभी मोहन भागवत जी ने कहा और इतना आदमी समझाने लगा तब वो तुम लोग ने खड़ा समझा कि नहीं मानव में जाति ना होला तो तुम लोग क्या बोला जा गधा। अच्छा चूंकि गदहन के बात नहीं समझ में आऊँ दुनिया आदमी कहने के अरे तू गधा है करे, अगर कोनो बात समझे वाली ना समझे तो आदमी के कहते तू घोड़ा है करे, आदमी कहते तू गधा है करे। पर इतना दिन समझावत अगर हमारे सभी महापुरुष चले गए कहियो दिन वो चली जाएगी। जाना तो सबको है, लेकिन मानव जन्म लिए हो तो कम से कम मानव का कदर करना सीखो, यही हमारे गुरुजी ने बताया। अगर आज इनकी जयंती मनाई जाती है तो ये बहुत बड़े पूंजीपति नहीं थे, इनके नाम का कबाला देखे हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे किसी भी महापुरुषों के नाम का कबाला आज जगह नाम का कबाला वो कर जयंती नाम आनेगा। इन लोगों के बाद में बहुत बड़े बड़े देश में नेता हुए समाज में पूछा लोग कि कौन जगह जयंती है। हमनों का संसदीय क्षेत्र में कल को बहुत बड़का नेता हुआ नाम ना रखो। हम जानते हैं तू लोग समझदार बड़ा समझ ले बोले, लेकिन बताओ लोग कि कहीं जयंती मनेला देखा पड़ा एक आध जगह हुए पार्टी वाला जुट के मनाए जाते ऐसे घर घर जयंती मनेला, घर घर लोग नाम लेला। आज कभी कुछ दिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, बुद्ध जी ने दिया, छत्री साहू फूले ने दिया, तो इनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन कितना ही बड़े आप हो जाओ, भले आप दुनिया के हर कोने में बिल्डिंग बना लो, यदि आप समाज के लिए नहीं चलते हो, समाज के लिए नहीं करते हो, समाज के लिए नहीं जीते हो, समाज के लिए नहीं मरते हो, तो आप एक नहीं 1000 जन्म ले लो, ये समाज आपकी जयंती कभी नहीं मनाएगी। ये समाज उनकी जयंती मनाता है जो समाज के लिए बनी है। इसलिए गीत की आखिरी खड़ी और बिना पीछे पूछ लो। संत जी ने कहा कि भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, रोड के उस पार दूसरे जाति वाले, रोड के इस पार दूसरे जाति वाले।
कभी देखा है सब पे? वो दोनों बच्चे जातीय व्यवस्था को तोड़ करके एक दूसरे के बात की रोटी खाते हैं। ऐसा ही होता है बच्चों में प्यार ना, यही था या उन्हें नहीं पता कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन जातीय व्यवस्था में बना। अच्छा बच्चे तो खा लेते हैं, जो बड़का जाति वाले बड़े कहना रे फलनवा घर को ले रहे, वो तो बड़ा छूत रे। अच्छा वो लड़का के मार पीट के घर में बंद करे 2 मिनट खाती के बाद लड़का रोई, और लड़का रोला के बाद कबाड़ी खोलवाई, कबाड़ी खोलने के बाद फिर कहा जाए साहब यही है ढाई आखिर प्रेम का। यह दिमाग जब तक जातिवादी मानसिकता से नहीं घिरा होता है तब तक मानव को मानव समझता है। हमारे संतों ने भी कहा, ओम प्रकाश दीवाना ने भी कहा, अगर आपको बात अच्छी लगे तो अपने दिल पे ले लेना कि मानवता सीख लो, हम सब एक हैं, एक थे, एक बन के रहेंगे, नेक बन करके रहेंगे, तब हमारा समाज कभी विघटित नहीं होगा। हम न कभी ब्राह्मण में बटेंगे, न कभी क्षत्रिय में बटेंगे, नहीं कभी अहिर चमार कोई कुर्मी पासी धोबी मुसलमान मलाह दुनिया चौहान में बटेंगे। क्योंकि साहब इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाना तो चाहे वो एक्सीडेंट बाबू साहब का होके, चाहे राम जी का होके, चाहे यादव जी का होके, चाहे पंडित जी का होके, कोई जी का जेल रही ना सबसे पहले वो उठाएगा। यह सीख लो, बस हमारे संतों की लड़ाई यही की थी, यही सीख लो, ये सीख लो, इसी आधार पे आप अपनी जिंदगी गुजार लो साहब, आपका जिंदगी बदल जाएगा। इसीलिए हमारे संत बार बार कहे कि ढाई आखिर प्रेम का। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में किसी का ब्लड लेते हो साहब ना, तो उस ब्लड की जाति नहीं पूछते हो। हॉस्पिटल में आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है, आपके परिवार में आपके ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है तो वो ब्लड दे करके ब्लड लेते हैं, पता नहीं कुछ जाति का ब्लड रहा होगा। लेकिन डॉक्टर कभी वो जाति नहीं पूछता, नहीं आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब किस जाति का ब्लड है, मुझे चढ़ा रहे हो कहीं मैं अछूत न बन जाऊं। बस यही सीख लो साहब, यही प्यार है, यही मानवता की पहचान है, इसलिए प्रकाश दीवाना कहता है अरे भाई आखिर प्रेमवा के पढ़ी लो दीवाना ना लो पंगा। अरे यही मनवा के, अरे मनवा के रखबो जे छंगा का करी है देवी मैया। ये हमार भजन बा और ये हमारे महापुरुषों का संदेश बा। अब भजन भक्ति हो गई, भजन भक्ति ज्यादा अवसर ना कर,